कुंभकर्ण के बारे में सबने सुना है और वो रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। कुंभकर्ण के दो पुत्रों कुंभ और निकुंभ के विषय में रामायण में विस्तार से बताया गया है और उसके एक और पुत्र भीम का वर्णन भी शिव पुराण में आता है, किंतु उसका पुत्र मूलकासुर के बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि कुंभकर्ण ने उसे बचपन में ही त्याग दिया था। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी। मूलकासुर कुंभकर्ण का सबसे कनिष्ठ पुत्र था, जिसका जन्म अत्यंत अशुभ मूल नक्षत्र में हुआ था। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण वो राक्षस कुल के लिए संकट बन सकता था। अतः कुंभकर्ण ने उसे मार डालने का निश्चय किया, किंतु रावण ने अपने कुल के पुत्र की हत्या उचित नहीं समझी और उसे त्यागने का निर्णय लिया। रावण के निर्देशानुसार उस नवजात बालक को बचपन में ही वन में छोड़ दिया गया, जहां पर मधुमक्खियों ने अपने मधु से उसका पालन पोषण किया। बड़े होने पर उसे ज्ञात हुआ कि वो राक्षस कुल में जन्मा कुंभकर्ण जैसे महारथी का पुत्र है। ये ज्ञात होने पर वो लंका पहुंचा, जहां पर उसे पता चला कि लंका में एक भीषण युद्ध हुआ है, जिसमें उसके पिता वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उसे ये भी पता चला कि उसके काका विभीषण ने युद्ध में शत्रुओं का साथ दिया, जिस कारण लंका का विनाश हुआ। जब विभीषण को पता चला कि बचपन में खोया उसका भतीजा लौट आया है तो वो बड़े स्नेह से उसे वापस लाने गए, किंतु मूलकासुर ने उन्हें धिक्कारते हुए अपने पिता और लंका के विनाश का कारण बताया। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला लेकर वो लंका से वापस चला गया। उसने प्रतिशोध लेने के लिए परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। इस पर उसने ये वर मांगा कि चूंकि उसे राम और विभीषण से प्रतिशोध लेना है, अतः उसका वध किसी पुरुष के हाथों ना हो। साथ ही कोई परादेवी जैसे दुर्गा अथवा काली भी उसके वध को उद्धत ना हो। अगर उसका वध हो तो किसी सामान्य नारी के हाथों, वो भी उसके हाथों जिसका उसने अपमान किया हो। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए वरदान दे दिया। ऐसा वरदान पाते ही मूलकासुर घमंड के मद में आकर कि अब तो उसका विनाश असंभव है, पूरे विश्व में त्राही मचता हुआ लंका की ओर बढ़ा। मार्ग में दैवयोग से उसे ऋषियों का एक झुंड मिल गया, जिससे वार्ता करते हुए अपने पिता के वध के शोक में मूलकासुर ने कहा कि जिस चंडी सीता के कारण मेरे पिता और कुल का नाश हुआ है, उसे मैं अवश्य मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इस पर उनमें से एक ऋषि ने क्रोधित हो उसे श्राप दे दिया और कहा, हे नराधम, तूने अनुचित शब्दों से एक सती का अपमान किया है, इसीलिए जा जिस स्त्री को तूने चंडी कहकर बुलाया है उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप पाने के कारण मूलकासुर ने क्रोध में उस ऋषि का वध कर दिया और अन्य ऋषि भय से वहां से पलायन कर गए। अब कोई समय नष्ट ना कर वो लंका पहुंचा और विभीषण को युद्ध के लिए ललकारा। विभीषण अपने सेना सहित युद्ध करने आए, किंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण उसे परास्त नहीं कर पाए। युद्ध 6 मास तक चलता रहा और अंततः विभीषण को युद्धक्षेत्र छोड़कर हटना पड़ा। विभीषण तत्काल अपने पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे और श्रीराम से सहायता मांगी। श्रीराम तुरंत लक्ष्मण एवं हनुमान सहित लंका पहुंचे और मूलकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, किंतु 7 दिनों तक युद्ध होने के बाद भी श्रीराम उसका वध न कर सके। तब युद्ध भूमि में स्वयं भगवान ब्रह्मा उपस्थित हुए और श्रीराम को अपने वरदान के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि मूलकासुर का वध केवल देवी सीता ही कर सकती हैं। श्रीराम ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और सहायता के लिए धन्यवाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने तत्काल पुष्पक विमान को अयोध्या देवी सीता को लाने भेजा।
श्रीराम का संदेश सुनकर देवी सीता अविलंब युद्धस्थल पहुंची और मूलकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मूलकासुर सीता को देखते ही समझ गया कि उसका अंत समय आ गया है, इसलिए उसने युद्ध को टालने के लिए कहा, हे देवी, इस प्रकार युद्धक्षेत्र में आना तुम्हारे अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। मैं ये भी मानता हूँ कि क्रोध में आकर मैं आपको अपशब्द भी कहे जिसके लिए मैं लज्जित हूँ, किंतु फिर भी मैं एक स्त्री के साथ युद्ध नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे स्वामी राम का साहस समाप्त हो गया है, जो कायरों के भांति तुम्हें युद्ध के लिए भेज दिया है? जाओ और जाकर अपने स्वामी से कहो कि अगर युद्ध करने का साहस ना बचा हो तो युद्ध छोड़कर भाग जाए। श्रीराम के बारे में इस प्रकार के अपशब्द सुनकर सीता ने क्रोधित होकर कहा, हे नीच, तू अपनी तुलना मेरे स्वामी से करता है। सत्य तो ये है कि तू उनके समक्ष एक बालक के समान है। तू किस प्रकार उनका सामना कर सकता है जब तुझे मुझ जैसी एक स्त्री से युद्ध करने में इतना भय लग रहा है? तेरे पिता कुंभकर्ण तो वीरता पूर्वक लड़ते हुए मेरे स्वामी के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु तू तो उस महावीर के नाम पर कलंक है। किसे पता था कि कुंभकर्ण का पुत्र ऐसा कापुरुष होगा जो एक स्त्री से भी युद्ध करने से भयभीत होता हो। एक स्त्री द्वारा अपने पुरुषार्थ पर ऐसा कटाक्ष मूलकासुर को सहन नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसने देवी सीता पर अपने बाण से प्रहार कर दिया। वो तो यही चाहती थी। उन्होंने तत्काल ही चंडिकास्त्र का प्रयोग किया और मूलकासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। उस अजय राक्षस का वध होते देख सभी हर्ष से भर गए। संपूर्ण युद्धभूमि देवी सीता के जयनाद से गूंज उठी। ये कथा हमें एक और संदेश देती है कि जब कोई पुरुष दैवयोग से विवश हो जाता है तब एक स्त्री ही उसे उस संकट से उबार सकती है। इस कथा के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने स्त्री के सामर्थ्य पर प्रकाश डाला है कि वो किसी भी रूप में पुरुष से पीछे नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।